नमस्कार। आज 26 सितंबर 2020 दिन शनिवार है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज़ के ताज़ा खबरों के अपडेट्स आपको बताएंगी। किसान आंदोलन, पंजाब में बाजार रहे बंद, दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने सड़क किया जाम। जी हां, हाल ही में सदन से पास हुए किसान बिल को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किसान सड़कों पर निकले व रेलवे ट्रैक पर बैठ गए, जगह जगह चक्का जाम और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पंजाब में भारत बंद का असर साफ नजर आया। सिर्फ सड़कें ही नहीं, रेल की पटरियां तक किसान बैठे। पंजाब के 31 किसान संगठनों ने बंद का ऐलान किया था। किसानों को सिर्फ लेफ्ट पार्टियों का ही नहीं बल्कि अकाली दल जैसी राइट विंग पार्टियों का भी समर्थन मिला। एनसीबी के सामने रकुलप्रीत सिंह की पेशी। कभी एंटी ड्रग प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी रकुल, अब खुद नशाखोरी के कनेक्शन में फंसी। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत डेथ केस से जुड़े ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह से पूछताछ कर रहा है, जिसके बाद उन्हें समन भेजा गया। आपको बता दें कि रकुल तेलंगाना की एंटी ड्रग प्रोग्राम की ब्रांड एम्बेसडर रह चुकी है। इसके बाद एक्ट्रेस ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने मीडिया को लेकर यह उम्मीद जताई थी कि वह रिया चक्रवर्ती के केस में रकुलप्रीत सिंह से संबंधित खबरों में संयम बरतेगा। मोदी सरकार का बड़ा कदम, राज्यों को मिली 670 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात। जी हां, देश में पर्यावरण प्रदूषण और ईंधन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। मोदी सरकार ने फेम इंडिया के दूसरे चरण में महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और चंडीगढ़ के लिए 670 नई इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी। वहीं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, गुजरात और पोर्ट ब्लेयर में 241 चार्जिंग स्टेशन को भी मंजूरी मिली है। इस योजना पर 2021 से लेकर 2022 तक कुल 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के तेजी से इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020 तारीखों का ऐलान, 3 फेज में होगा चुनाव, 10 नवंबर को होंगे नतीजे। जी हां, बिहार चुनाव आयोग ने चुनावों की घोषणा कर दी है। राज्य के 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे। बिहार चुनाव में 3 चरणों में वोटिंग होगी। पहला चरण 28 अक्टूबर को होगा, दूसरे चरण के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और तीसरे चरण के लिए 7 नवंबर को वोटिंग होगी। चुनाव के परिणाम 10 नवंबर को घोषित कर दिए जाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों तेल की होगी बिक्री, सरकार ने एफएसएसएआई को दिए ये निर्देश। जी हां, कंज्यूमर्स के लिए बेहद अच्छी खबर है। सरसों के तेल में अब कोई भी ब्रांड किसी अन्य खाने के तेल की मिलावट नहीं कर पाएंगे। अब सिर्फ शुद्ध सरसों के तेल की बिक्री होगी। सरकार ने इसके लिए एफएसएसएआई को निर्देश दिए और नए निर्देशों को 1 अक्टूबर से अमल में लाया जाएगा। पिछले कुछ समय में सरसों तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। ऐसे में आशंका बढ़ गई है कि घटिया खाने के तेल की मिलावट ज़्यादा हो जाएगी। इसे रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। वोडाफोन को राहत, भारत सरकार के खिलाफ जीता 20,000 करोड़ का मुकदमा। जी हां, ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मुकदमा जीत लिया है। दरअसल करीब 20,000 करोड़ रुपए का ये मामला रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का है। इस केस के में वोडाफोन के पक्ष में फैसला आया। मामले की सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने कहा कि वोडाफोन पर भारत सरकार द्वारा डाली गई कर देनदारी भारत और नीदरलैंड के बीच के निवेश समझौता का उल्लंघन है। लंबी सुनवाई के बाद वोडाफोन को राहत मिली है। कोरोना संक्रमित मनीष सिसोदिया अब डेंगू की चपेट में, एलएनजेपी से मैक्स हॉस्पिटल में किया गया शिफ्ट। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया कोरोना से संक्रमित होने के बाद डेंगू की चपेट में आ गए हैं। सिसोदिया को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में बुखार, सांस लेने में तकलीफ और ब्लड प्लेटलेट्स के लगातार गिरते लेवल के बाद भर्ती कराया गया था। हालांकि तबीयत बिगड़ने के बाद एलएनजेपी से अब उन्हें मैक्स साकेत शिफ्ट किया गया है। महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, अपराधियों को मिलेगी ऐसी सजा। जी हां, लखनऊ उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध की घटनाओं और छेड़खानी करने वाले अपराधियों पर सख्त एक्शन के लिए सीएम योगी ने ऑपरेशन दुराचारी की शुरुआत की। इसके तहत महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और महिला पुलिस कर्मियों से दंडित करवाया जाएगा। इस ऑपरेशन का मकसद है कि किसी भी तरह की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने। ऐसे लोगों के पोस्टर चौराहे पर लगाए जाएंगे।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 24 घंटे में दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीज भारत में हुए ठीक। जी हां, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से मंगलवार को बताया गया कि पिछले 4 दिनों में संक्रमित होने वाले लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज़्यादा हो गई। अब तक 44.9 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1 लाख से ज़्यादा लोग ठीक हुए हैं। 5 में से 1 केस ही एक्टिव है। उन्होंने कहा कि रिकवरी की बात करें तो भारत में ठीक होने की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा 19.5% है, जबकि अमेरिका में 18.6% लोग रिकवर हुए हैं। 74 साल के गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का निधन। 5 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव निकले थे। चेन्नई के हॉस्पिटल में 52 दिन से थे एडमिट। जी हां, 74 साल के सिंगर एसपी बाला सुब्रमण्यम का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे कोरोना वायरस संक्रमण में जूझ रहे थे। इस बात की जानकारी उनके बेटे चंद एसपी और एनजीएम हॉस्पिटल ने दी। 5 अगस्त को हॉस्पिटल में एडमिट हुए बालू की हालत पिछले 48 घंटों से बेहद नाजुक बनी हुई थी और वे लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर थे। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हमारी रोज़ की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अलविदा कहते हैं। धन्यवाद।